हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मांग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग के नियम को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि मांग क्या होती है। तो उसकी जो परिभाषा होती है मांग की, वो कुछ इस प्रकार होती है कि वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है कि वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय पर खरीदी जाती है, ये मांग कहलाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मांग की जो परिभाषा होती है स्टूडेंट्स, उस परिभाषा में 3 घटक सम्मिलित होने जरूरी है। यदि इन 3 घटकों में से कोई भी एक घटक सम्मिलित नहीं है तो वह मांग नहीं मानी जाएगी। तो ये 3 जो घटक होते हैं वो ये होते हैं कीमत, और जो खरीदी जाने वाली जो वस्तु है उसकी मात्रा, और तीसरा होता है समय अवधि। इसी तरह से हम देख सकते हैं एक बार परिभाषा के अंदर, मात्रा यहाँ दे रखी है, कीमत भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो होती है परिभाषा, मांग जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि इन 3 घटकों का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये टेबल दे रखी है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक बार कि ये किस तरह से परिभाषित करती है। जैसे यहाँ पे वस्तु की नाम दे रखा है, जैसे चावल, उसकी प्राइस दे रखी है यहाँ पे, उसके बाद में उसकी मात्रा दे रखी है, क्वांटिटी कितनी है, और टाइम पीरियड दे रखा है गत सप्ताह। तो इस तरह तीनों चारों की दे रखी है, टाइम, कीमत, मात्रा और समय अवधि। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे कोई एक लड़की है वर्षा, जो गत सप्ताह 25 रुपये प्रति किलो की कीमत पर 1 किलो चावल खरीदती है। तो यहाँ वर्षा की जो मांग है वह चावल है, और ये मांग जायज़ भी है, ये मांग को परिभाषित भी करती है, क्योंकि इस परिभाषा में मांग के जो 3 घटक होते हैं वो तीनों सम्मिलित है। यहाँ पे देखो, समय भी सम्मिलित है, कीमत 25 रुपये प्रति किलो, और क्वांटिटी, मात्रा कितनी, 1 किलो चावल। तो ये तीनों सम्मिलित है, कह सकते हैं कि ये वर्षा की मांग हुई, जो किसकी मांग है, चावल की। इसी तरह नेक्स्ट देख सकते हैं कि वर्षा ने गत सप्ताह 50 रुपये प्रति किलो कीमत पर 2 किलो आम खरीदे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे रखा है, प्राइस भी दे रखी है, और कीमत भी दे रखी है, और मात्रा भी दे रखी है। तो इन 3 चीज़ें हैं। तो वर्षा की आमों की जो मांग है, ये मांग को परिभाषित करती है कि वर्षा की मांग है जो एक टाइम पीरियड के लिए एक प्राइस पर और कितनी मात्रा खरीदती है वो दे रखा है। हम इसको नेक्स्ट देखते हैं इस तरह से कि कुछ उदाहरण अलग लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो मांग कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि नितिन ने पिछले महीने 2 जोड़ी जूते खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पे तो पिछले महीने यानी टाइम तो दे रखा है, और 2 जोड़ी यानी मात्रा भी दे रखी है, लेकिन क्या किस प्राइस पे खरीदा नितिन ने जो जूते हैं 2 जोड़ी, वो किस मूल्य पर खरीदा, ये यहाँ पे नहीं दे रखा। तो ये हम नितिन की मांग नहीं कहलाएगी। इसी से नेक्स्ट देख सकते हैं कि मिस्टर जाफरी ने 40 रुपये प्रति किलो की कीमत पर 5 किलो सेब खरीदे। मतलब सेब 5 किलो मात्रा दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे सेब की क्या प्राइस है, 40 रुपये प्रति किलो, ये भी दे रखी है। लेकिन मिस्टर जाफरी ने ये सेब कब खरीदे, कल खरीदे, परसों खरीदे, कि पिछले सप्ताह खरीदे, ये हमको नहीं दे रखा। तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर जाफरी की मांग नहीं कहलाएगी। इसी तरह से हरमीत कौर ने पिछले महीने समय दे रखा है, 25 रुपये प्रति लीटर प्राइस भी दे रखी है, लेकिन कितना लीटर ये नहीं दे रखा, तो ये भी मांग नहीं कहलाएगी। तो सीधा सा अर्थ है कि मांग के लिए 3 घटकों का सम्मिलित होना जरूरी है। कौन कौन से, वस्तु की मात्रा,
वस्तु का मूल्य और ये कब खरीद रहा है, किस कीमत पर खरीद रहा है, वो समय, उस किस समय पे वो खरीद रहा है, इन 3 घटकों का सम्मिलित होना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मांग और इच्छा में जो अंतर। सामान्यतः मांग और इच्छा में ऐसा लगता है कि कोई अंतर तो नहीं है, सेम चाहे मांग ही इच्छा है, इच्छा ही मांग है, लेकिन नहीं स्टूडेंट, मांग और इच्छा में अंतर होता है। हम इसको देख लेते हैं एक बार। अनेक अवसरों पर लोग इच्छा तथा मांग में भ्रमित हो जाते हैं तथा इसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न है। मांग ऐसी इच्छा होती है जिसके पीछे क्रय करने की योग्यता भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इच्छा रखता है, जैसे मैं इच्छा रखता हूँ मोबाइल खरीदने की, लेकिन ये इच्छा कब पूरी होगी, जब मेरे पास उस मोबाइल की कीमत के पैसे होंगे। यदि मेरे पास उस मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो मैं इच्छा से ही तो वो नहीं खरीद पाऊंगा ना। तो मतलब इच्छा को प्रभावित करती है कीमत। हम इसको देखते हैं एक बार। इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को एक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है तो वह उसकी मांग कर सकता है या कर सकती है यदि उसके पास कीमत चुकाकर खरीदने के लिए मुद्रा हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु अथवा सेवा की इच्छा कर सकता है, परंतु केवल किसी वस्तु की इच्छा मात्र से ही बिना कीमत चुकाए वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वस्तु की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी कीमत चुका देता है तो यह उस व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु की मांग बन जाती है। हमने जैसे पहले समझाया कि यदि मेरी इच्छा है मोबाइल खरीदने की, लेकिन मेरे पास पैसे है तो मैं उस मोबाइल को खरीद लूँगा, तो ये मेरी इच्छा क्या हुई, मांग बदल गई। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उस मोबाइल को खरीदने के, तो मेरी इच्छा ही रह जाएगी, मांग नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली है कि मांग और इच्छा में दोनों में अंतर होता है। इच्छा पहले उत्पन्न होती है, इच्छा की पूर्ति, यदि आपके पास उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपके पास प्राइस के पैसे हैं, मूल्य का भुगतान करके आप उस इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप मूल्य का भुगतान करके आप इच्छा की पूर्ति करने का तात्पर्य यह हुआ कि आपकी मांग हो गई। यदि आप इच्छा की पूर्ति प्राइस पैसे नहीं है आपके पास उस चीज़ को खरीदने के, तो आपकी इच्छा ही रह जाएगी, मांग नहीं बन पाएगी। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि मांग और इच्छा में क्या अंतर होता है। इच्छा और मांग एक शब्द नहीं है, एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है, इनमें दोनों में अंतर होता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले कारक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं हम।